हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं सिंटैक्स के बारे में। ठीक, इससे पहले हम नरेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी एक्सरसाइज थी, ठीक, हम सब सॉल्व करा चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारा सिंटैक्स की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और ये आर्टिकल टॉपिक से। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम लोग क्या बात करेंगे? आर्टिकल टॉपिक से बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए अच्छा ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक, हम कुछ कॉन्सेप्ट भी बताते जाएंगे, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखते जाना है। ठीक है, चलो देखो जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ है द वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है द वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड। ठीक, इसमें देखो वर्चू के पहले क्या लगा दिया है? आर्टिकल दा लगा दिया है। ठीक, तो कुछ बातें पे ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखो ये वर्चू लिखा है, वर्चू के पहले क्या लगा दिया? आर्टिकल दा लगा दिया है। ठीक, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्या कि हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक, अब कुछ बातें समझ लो जरा ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो उनको हम लोग ठीक ऐसे बोल सकते हो कि हम लोग ऐसे नाउन जिनको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वर्चू है, वर्चू का मतलब होता है गुण। क्या होता है? गुण। ठीक, मतलब जो लोगों के अंदर के गुण होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वर्चू। ठीक है, तो अब ये नाउन आपका कैसा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसके साथ में कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक, ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब किसके किसके साथ नहीं लगता है एक बात और समझ लो। तो एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है, कोई अगर आपको प्रॉपर नाउन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिले? प्रॉपर नाउन देखने को मिले। ठीक, तीसरा और याद कर लीजिए, तीसरा हमें पता है क्या कि आपका कोई प्लूरल नाउन हो जाए। क्या हो जाए? प्लूरल नाउन हो जाए। ठीक, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे, तब हम लोग लगा भी सकते हैं। ठीक, लेकिन नॉर्मली हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में, प्रॉपर नाउन के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में, ठीक, और एक हमारा होता है मटेरियल नाउन। ठीक, देखो सब कुछ मैं बताता जा रहा हूं तो आपको थोड़ा थोड़ा समझते जाना है। ठीक, मटेरियल नाउन हो जाए, एक और याद कर लो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, इतने नाउन के साथ आपको ध्यान में रखना है कि कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, इतनी बात याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छी तरीके से, बस और कुछ नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, तो ये जो वर्चू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि किसी के अंदर के गुणों को आप लोग महसूस तो कर सकते हो कि नहीं यार ये इसके अंदर अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं। ठीक, लेकिन आप चाहो तो उसको देख नहीं सकते हो। ठीक, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या नहीं लगेगा? दा नहीं लगेगा। तो क्या बोलोगे? केवल वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन और जितने कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए वो समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, आगे लिखा हुआ है क्या? हॉनेस्टी ऑफ राम। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। क्या लिखा है? हॉनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, मतलब जो राम का ईमानदारी है उस पर कभी कोई डाउट नहीं कर सकता। ठीक, अब ये जरा ध्यान से यहाँ पर क्या कि जो हॉनेस्टी है वो किस प्रकार का नाउन है? तो ये भी आपका कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हॉनेस्टी भी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, तो इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था। ठीक, बट एक बात याद रखना, जब भी आपको कोई भी फिर दुनिया का ऐसा नाउन हो, अगर उसको डेफिनेट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? डेफिनेट कर दिया जाए, तो फिर 100% आपको ये बात ध्यान रखनी, क्या लगाना पड़ेगा? दा लगाना पड़ेगा। ठीक, आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, केवल हॉनेस्टी की बात नहीं कर रहा। ठीक, अब ये हॉनेस्टी डेफिनेट कर देगी ये कि किसकी वो बात हो रही है? राम की। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसके हॉनेस्टी की बात हो रही है? राम के हॉनेस्टी की बात हो रही है। ठीक, तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझते चलिए ध्यान से, आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं मिलेंगे आपको। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा कि द हॉनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, आगे देखिए हमारे पास में लिखा हुआ है क्या? ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है? ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ठीक, तो अब हमने आपको बता रखा है। ठीक, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको, ठीक, तो उनमें समझिए जरा ध्यान से क्या। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ताज। ठीक, तो आपको एक बात और समझिए। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट मन में अभी से बिठा करके रख लेना है, ध्यान रखना। ठीक, हमारे पास में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक, अगर आपको दुनिया में क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने को मिल जाती है, जैसे आपका ताजमहल हो गया, ठीक, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये जितने भी आपके पास में क्या होते हैं? हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं, उन सबके पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? आर्टिकल दा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए अब ध्यान से देखना, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा कि ताज के पहले आप क्या कर देंगे? दा लगा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा आपका? दा ताज। ठीक, तो क्या बन जाएगा? द ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग। अब देखो यूनिक के पहले एन लगाया, क्या लगाया? एन लगाया। ठीक है, तो क्या ये सही लिखा हुआ है? ये भी तो समझो जरा ध्यान से। यूनिक, हम लोग यूनिक को क्या पढ़ते हैं? ऐसे ही तो पढ़ेंगे, यूनिक। ठीक, अब मेरी एक बात अच्छी तरह के ध्यान रखना। ठीक, ये किसी भी किताब में आपको लिखो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहला आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि छोटा आ से लेकर के
आहा तक, ठीक। हिंदी में लिख देना, किसी भी शब्द को किस में लिख देना, हिंदी में, बस पढ़ना सही, गलत ना पढ़ना, ठीक। सही पढ़ करके उसे किस में लिख देना, हिंदी में लिख देना। और जब हिंदी में लिख दोगे, ठीक, तो उसके बाद आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर उसका साउंड छोटा आ से लेकर के आहा के बीच में आता है तो आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, एन लगा देना, कुछ भी मत सोचना। समझ में आ रहा है, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज, अगर उसका साउंड जो है वो का से लेकर के ज्ञा तक के किसी भी लेटर से आ रहा है तो आंख बंद करके क्या लगा देना, ए लगा देना, बस खत्म काम, ठीक। अब यहाँ पर समझो क्या लिखा हुआ है, यूनिक। अब यूनिक को तुम जब लिखोगे हिंदी में तो ऐसे तो लिखोगे, ध्यान से देखो। अब यूनिक को हिंदी में जब ऐसे लिखोगे तो क्या बनना है, पहला लेटर या। अब या बनना तो वो बीच में किसका आएगा, का से लेकर के ज्ञा के बीच में। अगर ये कंडीशन आती है तो आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से क्या, कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एन नहीं लगाना है, क्या लगा देना है, आ। मतलब क्या बन जाएगा, द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पर वर्ड के पहले क्या लगा दिया गया, द। अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक। अब हमें ये बताया जाता है क्या, कि जितनी भी दुनिया की अनूठी चीज़ें हैं, कैसी अनूठी, ठीक, मतलब विचित्र चीज़ें हैं, ठीक, या बोल सकते हो जो इकलौती चीज़ें हैं, ठीक, उनके पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, द लगाना पड़ता है, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ल्ड, संसार, एक ही है, लगा दो, ठीक। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एक ही है, लगा दो द, ठीक। हमने बोला चंद्रमा, सन, ठीक, या सूरज, सूर्य हो गया तुम्हारा, ठीक। चंद्रमा यानी मून हो गया, ठीक। हमारा पोल स्टार हो गया, ठीक, हमारा हो गया, ठीक। और ऐसे हमारे पास में इक्वेटर हो गया, क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, ठीक। तो ये जितने भी हमारे पास में शब्द हैं जो कैसे हैं, यूनिक हैं एकदम से, ठीक, जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक। उन सब में आपको ध्यान रखना हमेशा क्या लगा देना है, दा लगा देना, ठीक। इसलिए देखो यहाँ पर वर्ड के पहले क्या लगा दिया है, दा लगा दिया, ठीक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके की चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, आयरन इज, ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा, आयरन इज एन यूनिक मेटल। मतलब आयरन जो है वो क्या है, एक यूजफुल मेटल है, ठीक। तो आयरन देखो कैसा हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। आयरन कैसा हो गया, मटेरियल नाउन। देखो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, मतलब सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद देखो यूजफुल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, यूजफुल। अब यूजफुल को जब लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, थोड़ा ध्यान करो। अब जब ऐसे लिखोगे तो देखो पहला लेटर किससे बनना है, या से। और अभी मैंने बताया आपको क्या, कि जब कोई भी लेटर अगर का से लेकर के ज्ञा के बीच में बनता है तो आपको ध्यान रखना है, एन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या लगाना पड़ेगा आपको, आ लगाना पड़ेगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा कि आयरन इज अ यूजफुल मेटल। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डोंट ट्राई टू मेक फुल ऑफ मी, ठीक। अब यहाँ पे एक फ्रेज की बात हो गई, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे आपने सुना होगा क्या, मेक आ नॉइस, शोर मचाने को आप क्या बोलते हो, मेक आ नॉइस। तो मेक के बाद आपने क्या लगाया था, आ लगाया था, ठीक। ऐसे ये भी एक फ्रेज है, मेक आ फुल, क्या हो जाएगा, मेक आ फुल। और मेक अ फुल का मतलब होता है क्या बनाना, मूर्ख बनाना। मतलब मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, ठीक। तो याद रखना कि मेक के बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आ लिखना पड़ेगा, मतलब मेक अ फुल करना पड़ेगा, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ही इज एन, अब इसको पढ़ो जरा ध्यान से, लिखा हुआ है यूरोपियन। क्या पढ़ोगे इसको आप, यूरोपियन। अब यूरोपियन पढ़ोगे तो फिर समझो जरा ध्यान से, अब क्या लगाना पड़ेगा, आ। तो क्या बोलोगे, ही इज अ यूरोपियन, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिच शुड हेल्प पुअर, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट समझो जरा ध्यान से, ठीक है। कह रहा है रिच, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, शुड हेल्प पुअर, पुअर का मतलब क्या होगा, गरीब, ठीक। अमीर को मदद करनी चाहिए किसकी, गरीब की, ठीक। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, ठीक। समझो बात, क्या बोलोगे कि अमीरों को मदद करनी चाहिए किसकी, गरीबों की, ठीक। अब ये जो आपको रिच शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक, क्या दिखाई दे रहा है, रिच शब्द जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोई भी नाउन नहीं है, समझो जरा ध्यान से, ये कोई नाउन नहीं है, ठीक। अब नाउन नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक। अगर नाउन नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, ठीक। अब अगर सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर सीधी सीधी बात है, गलत हो जाना चाहिए सेंटेंस, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना है। अब अगर बना करके दिया गया है तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्या कि जब भी आप किसी, अब ये रिच जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। तो जब भी आप कभी किसी एडजेक्टिव को ध्यान से देखना, क्या कि जब भी आप किसी भी एडजेक्टिव को देखो और उसके पहले आप क्या लगा दो, आर्टिकल द, तो ये आकर के क्या बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। क्लियर, ये बात सुन लो फिर से ध्यान से, क्या कि जब आप कभी भी किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रिच। तो रिच का मतलब होता है अमीर, ना कि अमीर लोग। क्लियर, तो जैसे आप यहाँ पर क्या लिखोगे, द रिच लिख देना, क्या लिख देना, द रिच। तो क्या द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, अमीर लोग। समझ में आया कि ना, ठीक। और यहाँ पे देखो पुअर लिखा हुआ है, तो द पुअर कर देना तो क्या हो जाएगा, गरीब लोग। यही तो बोलोगे ना कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या कि एडजेक्टिव के पहले द लगाने से कैसा नाउन बनता है, प्लूरल नाउन बनता है, ठीक। अब बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रिच के पहले क्या लगा देना है, आपको द लगा देना है, और पुअर के पहले भी क्या कर देना है, द लगा देना है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक। अब यहाँ पर समझो, कह रहा नितिन इज एन यूनिवर्सिटी। अब देखो यूनिवर्सिटी को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, बोलो यूनिवर्सिटी, चलो लो लिख गया यूनिवर्सिटी,
क्लियर। अब यूनिवर्सिटी में देखो क्या बनना, पहले या बनना। अब या बनना तो तुम भी तो सोचो तो ध्यान से कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या कि आ से लेकर के अगर आ तक का साउंड आता है तो आंख बंद करके क्या लगाना है, एन लगाना है। बट अगर का से लेकर के ज्ञा तक का कोई साउंड आता है तो आंख बंद करके ए लगा देना है, ठीक। चलो अभी यहाँ पर फिलहाल ध्यान रखना है आपको एन की जगह पे क्या लगाना है, याद रखना है इस एन की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, द सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट, ठीक। अब यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट आपको एक साथ सीखने पड़ेंगे, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट हमारा जरा ध्यान से रखिएगा, क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात सिखाई है क्या कि जितनी भी दुनिया की यूनिक चीजें होती हैं, अनूठी चीजें होती हैं, उन सबके पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ता है, द। अब द प्लस, अब देखो यहाँ पर यूनिक चीजों की अगर हम बात करें, ठीक, यूनिक थिंग की अगर हम बात करें, थिंग्स की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है क्या लगाना है, द लगाना। जैसे सन हो गया, मून हो गया, ठीक। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने पोल स्टार हो गया, ध्रुव तारा, ठीक। हमने बताया आपको इक्वेटर हो गया आपका, ठीक। हमने बोला नॉर्थ हो गया, ठीक, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो ये सब हैं क्या आपके, सोचो ना, ब्रह्मांड हो गया आपका, यूनिवर्स हो गया, ठीक, संसार वर्ड हो गया आपका, ठीक। ये सारी चीजें यूनिक ही तो हैं। अब यूनिक है तो फिर क्या लगा दो, दा लगा दो, खत्म बात, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी कि सन के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा, मतलब द सन राइजेज इन। अब दूसरी चीज हमें पता है डायरेक्शन नेम, क्या पता है, डायरेक्शन नेम। अगर डायरेक्शन नेम के पहले यहां पर अगर आपको क्या देखने को मिलेगी, प्रीपोजिशन, तो फिर आपको यहां पर आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, ठीक। एक बार फिर से सुन लो ध्यान से, क्या कि हमें पता है डायरेक्शन नेम, अगर डायरेक्शन नेम है और डायरेक्शन नेम के पहले, क्या सुनिए, डायरेक्शन नेम के पहले अगर प्रीपोजिशन आई हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि इस डायरेक्शन नेम के पहले इस जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलो अब देखो, अब क्या देखो कि यहाँ पर आपने देखा कि सन के पहले हमने क्या लगाने को लिए बोला आपको, द लगाने के लिए। तो यहाँ पर ईस्ट भी तो क्या हो गया, दिशा का नाम हो गया, तो इसके पहले भी यहाँ पर क्या लगा देना, आप द लगा देना, ठीक। उसके बाद सेट्स, अब यहाँ पर देखो वेस्ट, वेस्ट के पहले भी क्या लगा देना, द लगा देना। क्यों लगा देना, देखो आर्टिकल क्या प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ, इन लगा हुआ, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ, इन लगा हुआ, ठीक। मतलब दिशाओं के नाम के पहले अगर आपको देखने को मिलता है प्रीपोजिशन तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, दिस इज एन यूजफुल बुक, ठीक। अब देखो फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यूजफुल। अब यूजफुल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, बताओ। तो क्या कर देना आपको, यूजफुल। तो दिस इज एन यूजफुल, अब यूजफुल एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। कई बार पीछे करवा चुके क्वेश्चन, ठीक। आगे देखिए कह रहा है द लव इज इट्स ऑन रिवार्ड, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, देखो द लव इज इट्स ऑन रिवार्ड। अच्छा किस लोगों को लग रहा है लव, लव का मतलब होता है प्रेम करना, प्यार करना, ठीक। अच्छा प्यार और प्रेम में अंतर होता है ना, ठीक है। तो शायद पता हो आप लोगों को, ठीक, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक। यहाँ पर लव का मतलब वर्ब से नहीं है, ठीक। यहाँ पर लव का मतलब है किससे, नाउन से, ठीक। अब अगर ये नाउन है तो कौन सा नाउन है ये भी समझना है आपको। तो ये जो लव आपको दिखाई दे रहा है ये नाउन है, कौन सा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन मिलेगा आपको, ध्यान रखना है इस नाउन का जो नाम है वो क्या नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में क्या, वर्चू, ये भी कैसा नाउन था आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, ठीक। तो आपको ध्यान रखना जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो इसके साथ में कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, लव इज इट्स ऑन रिवार्ड, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंसिकल टॉक्स, ठीक। अब आई डू नॉट पे, ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना, आई डू नॉट पे द हीड टू, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखना है पे द हीड टू नहीं होता है, ये आपकी फ्रेज है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, इसको हटा देना। क्या केवल क्या होता है, पे हीड टू, क्या होता है, पे हीड टू। आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉन सेंसिकल टॉक, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना आपको कि पे हीड टू होता है, ना कि पे द हीड टू, ठीक। इस तरीके से ध्यान में रख लेना इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। आगे कह रहा है इट इज़ अ वर्ड वेयर रिच हेट पुअर। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पर पहले तो देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ वर्ड, तो वर्ड क्या हो गया, संसार। तो यहाँ पे पहले तो आर्टिकल ए नहीं लगेगा, क्या लगा देना, द। इट इज़ द वर्ड, यह संसार ही है, वेयर जहाँ, रिच, रिच आ गया। फिर से देखो वही बड़ी बात है कि एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव के पहले तुरंत क्या लगा दो, द लगा दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द रिच हेट, और फिर यहाँ पे पुअर के पहले भी क्या लगा दो, द लगा दो, ठीक। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा क्या, इट इज़ द वर्ड वेयर द रिच हेट द पुअर, मतलब ये संसार ही है जहाँ पर अमीर लोग जो हैं वो गरीब लोगों से नफरत करते हैं। समझ में आया, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल, ठीक। अब ये फिर से आपकी फ्रेजल वर्ब आ गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो फ्रेज होती है वो पूरी होती है इन अ ग्रेट ट्रबल, यानी कि आ यहाँ पर नहीं लगेगा। मतलब क्या होगा, सिर्फ इन
ग्रेट ट्रबल, मतलब मुसीबत में पड़ना, मतलब मेरा जो दोस्त है वो किस में है, मुसीबत में है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इन ग्रेट ट्रबल करेंगे, ना कि इन आ ग्रेट ट्रबल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द गेम हैज़ कम टू एंड। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है, तो क्या बोलोगे, द गेम हैज़, अब कम टू द एंड करना। ठीक, अब क्या कर देना, एंड के पहले यहाँ पर क्या लगा देना, आप द लगा देना। ठीक, यानी कम टू द एंड, मतलब अब जो गेम है वो किस पर है, समाप्ति की ओर है। ठीक, अच्छा ये एक चीज़ समझो, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है, एंड। अब किसी को लगता है एंड का मतलब हो गया समाप्त होना। ठीक, नहीं, यहाँ पर ठीक ये नाउन के तरीके से यूज हुआ, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। अब अगर ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है तो आप यहाँ पर क्या कर देना, द एंड। ठीक, द एंड कर देना, बस खत्म बात। ठीक, आगे देखो, तो आप लोगों ने मूवी वगैरह में भी कभी कभी देखा होगा। ठीक है, अभी मूवी में शायद में नहीं आता लिख करके, बट पुरानी मूवियों में आपने ये चीज़ देखी होगी, बड़ा बड़ा खूब लिख करके आता था द एंड, होता नहीं होता। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है, तो एंड के पहले आप क्या लगा देना, द लगा देना। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया आपको। ठीक, ये ध्यान से पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर आपका 16। ठीक, 16 नंबर देखो, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे तो एयरफोर्स भी आपके क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो क्या कि पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्या पहली चीज़ ये हमारे पास में है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इतनी चीज़ याद कर ली, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं तो वो समझ लो, तो किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में क्या जुड़ा मिले, ER जुड़ा मिले, या उसके पहले क्या लिख दो आप, मोर लिख दो, तो ये दोनों क्या होती हैं, हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात पे फोकस करना। ठीक, अब दूसरी बात तो ये हमारी है क्या कि आपको ध्यान रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये शब्द लिखा मिल जाए, ऑफ द टू, ध्यान से पढ़ लो, ऑफ द टू, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो आपको यहाँ पे कहीं पे आपको कंपैरेटिव डिग्री देखने को मिलेगी, तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आंख बंद करके क्या लगा देना, द लगा देना। पहली बात हमने क्या बताई कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द लगता ही नहीं है। दूसरी चीज़ हमने क्या बताई कि अगर आपको किसी सेंटेंस में ऑफ द टू लिखा मिले तो फिर कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी क्या लगा देना, द लगा देना। एक और तीसरी बात देखो जरा ध्यान से, अब तीसरी बात ये है हमारे पास में क्या कि अगर आपके दोनों के दोनों सेंटेंस जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो, कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो। समझते जाना बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से। ठीक, अगर आपके दोनों सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो, कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो, तो आपको फिर से आंख बंद करके क्या लगा देना है, दा लगा देना है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, इस तरीके से याद रखना। तीन बातें होती कंपैरेटिव डिग्री को लेकर के। पहली बात तो ये कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी सेंटेंस में ऑफ द टू लिखा मिलता है तब कंपैरेटिव डिग्री मिलती है, तो फिर दा लगा देना। तीसरी बात तो ये कि अगर आपके दोनों सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो जाए, कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो जाए, तो फिर दोनों के पहले क्या लगा देना, दा लगा देना। ठीक, बस बात खत्म। अब देखो जरा सेंटेंस को, कह रहा है मोर, क्या कह रहा है, मोर, तो मोर यू गेट, मोर यू वांट। अब दोनों सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, मोर से स्टार्ट है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, तो दोनों के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, यानी आप जितना ज़्यादा प्राप्त करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना। आगे देखिए जरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, ही विल टेक अ हार टू फिनिश दिस वर्क। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है हार। ठीक, इसको पढ़ने का तरीका अपना अपना है। ठीक, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं हावर, क्या पढ़ते हैं, हावर। जो हावर पढ़ता है वो गलत आर्टिकल लगाता है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि पहला लेटर आपका किससे बनना है, हा से। अब हा किसके बीच में आएगा, का से, यहाँ के बीच में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ पर आ बनना बिल्कुल सही है। ठीक, बट अपना अपना तरीका है पढ़ने का, आप सही पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, एच को साइलेंट कर देना है, पढ़ना है आर। क्या पढ़ना है, आर। अब आर पढ़ोगे तो समझ लो ध्यान से क्या कि पहला लेटर क्या बनना आपका, आर बनना। आर बनना का साफ मतलब है क्या करना है कि छोटा आ से आ के बीच में जब ये कंडीशन मिलती है तो आपको आर्टिकल क्या लगाना पड़ता है, एन लगाना पड़ता है। समझ में आया। आगे देखो क्या करोगे कि ही विल टेक, अब यहाँ पर आर के पहले आपको ध्यान रखना ए नहीं लगाना है, क्या लगाना है, एन आर, टू फिनिश दिस वर्क। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिज फादर इज MP। आप देखो जरा ध्यान से, MP। ठीक, ये ध्यान से देखो। ठीक, आपने ठीक है शायद में रील देखी हुई है क्या कि कोई किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करता है तो हर बार उसका जवाब क्या होता है, MP। बोलता है आपका नाम क्या है, बोले MP। क्या नाम है, ठीक, मणिपाल। समझ रहा है। ठीक, बोले तुम्हारे गांव का नाम क्या है, बोले MP। बोले कौन सा गांव है। ठीक, तो ऐसे सारे के सारे उसके जितने भी चीज़ें होती हैं ना वो सब MP से ही स्टार्ट होती है, मतलब। ठीक, तो वो मतलब कई तरीके से बताता है गाँव के नाम। ठीक, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो MP शब्द हो गया इसको हिंदी में लिखो। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, M, और ऐसे क्या लिखेंगे, P। अब इसका पहला लेटर देखो क्या बनना, A। अब A बनना तो तुरंत आंख बंद करके क्या लगा दो, N लगा दो। A को हटा दो तो क्या हो जाएगा, तो हिज फादर इज एन MP। इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक, आगे देखो, आगे हमसे क्या कह रहा है कि ही इज़ एन वन आइड मैन। अच्छा, अब किसी किसी का दिमाग काम कर रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, देखो ध्यान से। हमने आर्टिकल लगाया किसके पहले, वन के पहले। ठीक, तो देखो यहाँ पर नाउन तो आया है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें साउंड किसका लेना पड़ता है,
जिसके पहले लगाने होता है उसका साउंड लेना है, ठीक। अब यहाँ पर साउंड आप किसका लोगे, वन का, तो वन को तो ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक, ऐसे लिखेंगे वन। अब अगर ऐसे वन लिख दोगे तो फिर समझ लीजिए ज़रा ध्यान से, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाए, वन मतलब का से ज्ञा के बीच वाली बात होगी, देखो ध्यान से। अब जब का से ज्ञा के बीच वाली बात होगी तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आ, तो एन को हटा दीजिए, क्या कर दीजिए वहाँ पर आ कर दीजिए, तो ही इज़ आ वन आइड मैन, मतलब एक आंख से अंधा आदमी, ठीक। आगे देखो ध्यान से, ठीक, क्या कह रहा है कि फ्रेंच डिफीटेड जर्मन, ठीक। अब फिर से आ जाओ मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक। अब कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करना, फोकस ये करना है क्या कि जब भी आपको कभी भी किसी भी लैंग्वेज का नाम मिल जाए, ध्यान से सुनना, किसी भी लैंग्वेज का आपको नाम मिल जाए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उस लैंग्वेज के नाम के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर उस लैंग्वेज के नाम के साथ साथ ये शब्द भी जुड़ा है, मतलब लैंग्वेज शब्द जुड़ा है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, तब आप क्या लगा देना, आंख बंद करके दा लगा देना। दूसरी बात पल्ले पड़ गई होगी। अब तीसरी बात सीखो जरा ध्यान से, ठीक, क्या कि अगर आपने उस लैंग्वेज के, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके पहले अगर आपने आर्टिकल दा लगा दिया तो फिर ये समझ लीजिए जरा ध्यान से कि ये बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन, मतलब वहाँ के लोगों को दिखाएगा। क्या दिखाएगा, वहाँ के लोगों को दिखाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में कह रहा है आपसे क्या, फ्रेंच, तो फ्रेंच का मतलब हो गया अभी फ्रेंच भाषा। अब भाषा कह रहा फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, मतलब फ्रेंच भाषा जो है वो जर्मन्स को हरा देगी क्या, सोचो जरा ध्यान से, तो नहीं हराएगी। समझने में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फ्रेंच भाषा ने नहीं, फ्रेंच लोगों ने, मतलब फ्रांस के लोगों ने हरा दिया किसको, जर्मन्स को, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से, क्या कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, ठीक, ये ध्यान रखना, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्या कि भाषाओं के नाम के पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर भाषाओं के बाद में अगर उसके बाद लैंग्वेज शब्द जुड़ जाए तो फिर आप क्या लगा देना, दा लगा देना, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर मीनिंग ना निकल रही हो तो फिर अगर दा लगा देना, जब किसी भाषा के नाम के पहले दा लग जाता है तो वहाँ पर उसका मतलब होता है वहाँ के लोगों से। समझ में आया। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या कि गांधी जी वाज अ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, ठीक। अब यहाँ पे समझ लो ध्यान से, ठीक, क्या एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास में सुपरलेटिव डिग्री का, किसका कॉन्सेप्ट याद है, सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक। अब सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में आपको क्या देखने को मिले, EST देखने को मिले, या आप किसी भी एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दो, मोस्ट लगा मिले आपको, ठीक, या किसी एडजेक्टिव के पहले आपको क्या देखने को मिले, मोस्ट देखने को मिले, तो इन दोनों से हमें पहचान होती है सुपरलेटिव डिग्री की। अब अगर सुपरलेटिव डिग्री आपको देखने को मिली है तो आप इसके तुरंत पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, ठीक। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, दा लगता है, ठीक। तो क्या कर देना कि गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट, अब देखो ग्रेटेस्ट में क्या जुड़ा हुआ है लास्ट में, EST। अब ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, दा लगा दीजिए, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, इट इज़ अ बेस्ट बुक। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर फिर से बेस्ट भी कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर आ नहीं लगाना है, क्या लगा देना है, दा लगा देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, कह रहा है द गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। अब समझो जरा ध्यान से कि गोल्ड कैसा नाउन हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया क्या कि आपको मटेरियल नाउन के पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो देखो गोल्ड कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर दा का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ से दा हटा दीजिएगा, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है इंडस इज़ अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब, ठीक। अब सोच लो जरा ध्यान से, कुछ और बातें हम आपको बता दें क्या कि अगर आपको कहीं पर देखने को मिलता है नदियों के नाम, ठीक, कुछ बातें लिख रहे हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक। अगर नदियों के नाम आपको देखने को मिलते हैं, सागरों के नाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक, महासागरों के नाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अगर आपको द्वीपों के नाम देखने को मिलते हैं, याद करते जाना, नदियों के नाम हो गए, सागरों के नाम हो गए, महासागरों के नाम हो गए, द्वीपों के नाम हो गए, खाड़ी का नाम अगर आपको देखने को मिलता है तो इन सभी के पहले तुरंत याद कर लीजिए क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है, ठीक। जैसे नदी के नाम बता दें हम आपको, जैसे गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, टेम्स नदी हो गया, वांगाहो नदी हो गया, ठीक। तो ये सब नदियों के नाम के पहले क्या लगा देना, दा लगा देना। सागरों के नाम हम कहते हैं आपसे, लाल सागर हो गया, अमृत सागर हो गया, इन सभी के नाम के पहले दा लगा देना। महासागरों की बात करते हैं हम, कहते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन हो गया, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन हो गया, अंटार्कटिक महासागर, ये सब के सागरों के नाम के, महासागरों के नाम के पहले भी आपको क्या लगा देना है, दा लगा देना। द्वीपों की बात हम करते हैं, हम कहते हैं आपसे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, ठीक, निकोबार द्वीप, तो इन सबके पहले क्या लगा देना, दा लगा देना, ठीक। और एक बात याद कर लो, खाड़ी, जैसे द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी हो गया, द बे ऑफ अरब, अरब सागर की खाड़ी हो गया, ठीक। उसके बाद हमने कहा आपसे मैक्सिको की खाड़ी हो गया, गुयाना की खाड़ी हो गया। लेकिन एक याद रख लो किसको, हडसन वे, एक खाड़ी का नाम याद रख लो, क्या, हडसन बे। हडसन बे के नाम के पहले आपको ध्यान रखना कभी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, बस इतना याद कर लो, ठीक। आगे देखो अब जरा ध्यान से यहाँ पर
लिखा हुआ है आपका इंडस, तो इंडस क्या हो गई आपकी नदी का नाम। अब इंडस नदी का नाम हो गया तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या, द, तो क्या बोलोगे, द इंडस इज़ अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। अब देखो पंजाब के पहले क्या लगा दिया, द। हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले क्या, कि आपको प्रॉपर नाउन के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे राम श्याम घनश्याम, इन सब के नाम के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पंजाब भी तो प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगना चाहिए था, बट लगेगा। क्यों लगेगा, कारण समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश गुलाम नहीं था, सोच लो ध्यान से, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारा देश अखंड भारत था, ठीक, कैसा था, अखंड भारत था, ठीक। तो अब तब हमको एक बात समझ में आती थी क्या, कि हमारे देश में, समझते जाओ थोड़ा थोड़ा सा, ठीक। हमारे यार इंडिया का नक्शा थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की, बाकी अपन अच्छे से ड्राइंग वाले नहीं है ना, तो ऐसा बनता था, ठीक। यहाँ पे श्रीलंका, अब यहाँ पर आपने देखा होगा पाकिस्तान, ठीक। अब इस पाकिस्तान में भी एक पंजाब शहर है, और अपने यहाँ भारत में भी क्या है, एक पंजाब शहर है, ठीक। यहाँ से नदियाँ निकलती थी कितनी, 5, ठीक। और वो 5 नदियों में से 3 नदियाँ निकलती थी पाकिस्तान वाले पंजाब से, और 2 नदियाँ निकलती थी भारत के पंजाब से, ठीक। अभी बंटवारा हो गया है, तो 3 नदियाँ पाकिस्तान में हैं, 2 नदियाँ कहाँ पर हैं, भारत वाले पंजाब में हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जो 5 नदियों का समूह था उसको हम लोग बोलते थे पंजाब, समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, ठीक। कुछ और नाम याद कर लो, जैसे हम बता दें आपको, क्या हमने आपको बता रखा है, यूके, यूके के नाम के पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, ठीक। यूएसए लिखा हो तो क्या लगा देना, दा लगा देना, ठीक। आपका कहीं पर यूएसएसआर लिखा हो तो दा लगा देना। समझते जाओ जरा ध्यान से चीज़ों को, ठीक। अगर आपको कहीं पर देखने को मिल जाए क्या, हेग लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, हेग लिखा मिल जाए, ठीक। यहाँ पर क्यू है, इसको क्यू बना देना, ठीक। तो हेग लिखा मिल जाए तो आप क्या लगा देना, दा लगा देना। समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके के अच्छी तरीके से सभी शब्दों को याद कर लीजिए, सबके सब प्रॉपर नाउन है, बट इन सब के नाम के पहले क्या लगता है, दा लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, यही तो है ना। चलो ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है क्या, कि मुंबई इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, मानचेस्टर। अब ये मानचेस्टर हो गया प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के साथ में कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है और नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही होना चाहिए, बट सही नहीं है, करेक्शन करना पड़ेगा। आप करेक्शन में क्या करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या कर दिया गया है, डेफिनेट कर दिया गया। हमने आपसे बोला कि कोई भी फिर नाउन हो दुनिया का, अगर उसे डेफिनेट कर दिया गया है तो 100% उसके साथ में क्या लगा देना, दा लगा देना, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि मानचेस्टर जो है वो किसका बोला गया है, भारत का। दुनिया के मानचेस्टर की बात नहीं, किसके मानचेस्टर की बात हो रही है, भारत के मानचेस्टर की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर आपको तुरंत ध्यान रखना है कि इस मानचेस्टर के पहले क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, अब देखो अपना अपना पढ़ने का तरीका, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं हॉनरेबल, क्या पढ़ते हैं, हॉनरेबल पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं ऑन रेबल, क्या पढ़ते हैं, ऑन रेबल, ठीक। जो लोग हॉनरेबल पढ़ते हैं वो बिल्कुल गलत हैं, पढ़ने वाले सही कौन है, ऑनरेबल। अब अगर ऑनरेबल पढ़ोगे तो इसमें साउंड देखो कहाँ से आ रहा है, आ से लेकर के आ के बीच में, जब आ से लेकर के आ के बीच में साउंड आता है तो अपन आर्टिकल लगाते हैं एन। तो याद रखना, यहाँ से ए को हटा देना, आर्टिकल क्या लगा देना, एन लगा देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो जरा, वर्ल्ड के पहले क्या लगा दिया, द, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है। रिचेस्ट हो गई, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगा दिया, द, बड़ी अच्छी बात है। बस एक गलती कर दी उसने, क्या कर दिया, यूएसए। अभी हमने आपको बताया कि यूके के पहले तुरंत क्या लगा देना, दा लगा देना, ठीक। यूएसए के पहले क्या लगा देना, दा लगा देना, ठीक। यूएसएसआर, किसके, यूएसएसआर के पहले क्या लगा देना, दा। अब कारण भी समझ लो क्यों लगा देते हैं, तो कारण सिर्फ इतना है क्या, कि ये जितने भी कंट्री हैं, जितने भी कंट्री आपको दिखाए गए हैं, ये सब कैसे हैं, ग्रुप वाले हैं। जो ग्रुप वाले कंट्री हैं उन सबके नाम के पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ता है, दा लगाना पड़ता है, ठीक। तो याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, कह रहा है गंगा इज अ माइटी रिवर, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया नदियों के नाम, सागरों के नाम, महासागरों के नाम, द्वीपों के नाम, इन सभी के नाम के पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, गंगा नदी, तो गंगा नदी के पहले क्या लगा दो, कि द गंगा इज़ अ माइटी रिवर, ठीक। उसके बाद में देखो जरा ध्यान से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफ़र, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, फिर से वही वाली बात आ गई, क्या कि रिच के पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल दा लिखना पड़ेगा, पुअर के पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल दा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है का, ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन। तो अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, क्या शब्द लिखा हुआ है, यूनियन लिखा हुआ है। अब यूनियन को जब तुम हिंदी में लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे जा करके, यूनियन। यूनियन में देखो पहला लेटर जो है वो किससे बनना है, या मतलब कहाँ से के बीच में, तो का से ज्ञा के बीच में जब ये दिखता
सकता है, तो आपको आंख बंद करके एन नहीं लगाना है, ए लगाना है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा मिस्टर तिवारी इज़ आ MLA। अब MLA को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ज़रा सोचो। MLA को आप हिंदी में कैसे लिखोगे। अब MLA को जब आप लिखेंगे हिंदी में तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे M, फिर लिखेंगे आप L, उसके बाद आप लिखेंगे क्या, A। अरे ऐसे लिख दो ना, ए। तो अब देखो जरा पहला लेटर को ध्यान से देखो, किसके किसके बीच में आ रहा है, आ से लेकर के आ के बीच में। तो आंख बंद करके क्या लगाना है, एन लगाना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ए को काट देना, एन लगा देना। ठीक, आगे देखो, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि ही इज़ मेकिंग। अब देखो जरा, मेकिंग के बाद में नॉइज़ लिखा हुआ बट आ नहीं लगाया हमने। अभी ये थोड़ी देर पहले आपको जो क्वेश्चन शुरुआत में कराया था वहाँ पर हमने बताया था आपसे क्या कि मेक आ नॉइज़ होता है, तो मेकिंग आ नॉइज़ हो जाएगा, बट यहाँ से आ नहीं हटेगा, क्या लगेगा, आ लगेगा। तो मेकिंग आ नॉइज़ कर देना। ठीक, उसके बाद में देखिए ज़रा ध्यान से लिखा हुआ है, कह रहा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अब यहाँ पर तो ठीक है कि ये बेस्ट लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगना चाहिए, लगा हुआ है, कोई कष्ट नहीं हमें तुम्हें, बट एक जगह पे कष्ट है। यहाँ पे देखो होनेस्टी के पहले उसने क्या लगा दिया, द लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर द नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि होनेस्टी कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, अब अच्छा किसी को ये बात बड़ी कष्ट दे रही होगी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पहला क्वेश्चन करवाया था वहाँ पर तो हमने होनेस्टी के पहले क्या लगवा दिया था, द लगवा दिया था, बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि होनेस्टी के पहले जो द लगा हुआ है उसे हटा दो। ये क्या पसड़ है, ये कोई पसड़ नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है क्या कि यहाँ पर जो था इस क्वेश्चन में जो था वो किसकी होनेस्टी की बात हो रही थी, राम की। और हमने आपसे कहा कि जिस किसी भी नाउन के पहले जो भी आर्टिकल कभी भी ना लगता हो, अगर उसे डेफिनेट किया जाएगा तो 100% क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर पूरी दुनिया भर की ईमानदारी की बातचीत नहीं चल रही है, किसकी बात हो रही है, राम की ईमानदारी की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पर डेफिनेट किया गया, और जब डेफिनेट किया गया है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। ठीक, बट लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे एक कहावत कही गई है क्या कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरीके से काम कर रहा है और कोई डेफिनेट नहीं किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये दा दिख रहा है आपको, इस दा को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर मतलब आप दा का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक, और एक बात, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आपको आने वाले समय में इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर सॉल्व करने को मिलने वाली हैं। ठीक, हम आपको सारी की सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। ठीक, क्योंकि जब चीज़ें समय पर मिलती हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त भी आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं, ठीक, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।